मूवी के स्टार्ट में एक प्यारा सा गाँव दिखाया जाता है जो कि मैजिकल गाँव होता है। इस गाँव में सब लोग काफ़ी खुश होते हैं और इस तरह एक फेरी आसमान से उतरती है और लोग उससे पूछते हैं क्या वो जो चुड़ैल थी, जो विच थी, वो मर चुकी हैं। तो फेरी उससे कहती है कि हाँ, और कोई भी बुरा नहीं होता बल्कि हालात और लोग ही उनको बुरा बनाते हैं। तो लोग उन फेरी से पूछते हैं क्या वो आपकी फ्रेंड्स थी, यानी आपकी दोस्त थी। तो वो कहती है नहीं। मूवी स्विच होती है एक सीन पर। यहाँ पर दिखाया जाता है कि एक गवर्नर होता है जिसके यहाँ एक बेटी की पैदाइश होती है और वो लोग काफ़ी खुश होते हैं और देखते हैं कि वो उसकी पहली औलाद थी। लेकिन जैसे ही वो बेबी को देखती है वो ग्रीन कलर होती है। यूँ दिखाया जाता है कि वो बड़ी हो जाती है, लेकिन गवर्नर यानी उसका जो फादर होता है वो उसको पसंद नहीं करता और वो उसको काफ़ी बुरी लगती है। इसलिए जब उसकी वाइफ सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट होती है तो वो अपनी वाइफ को रोज़ वाटर पिलाता है ताकि उसकी बेटी अच्छे कलर की हो जाए, जो उसकी दूसरी बेटी है। लेकिन उसकी बेटी उसकी वजह से एबनॉर्मल यानी डिसेबल हो जाती है, जो कि पाँव से माजूर होती है और गवर्नर इस बात पर काफ़ी सैड होता है। फिर वो अपनी बेटी को तालीम के लिए ही स्कूल भेजता है और जैसे ही वो स्कूल चली जाती है तो सब लोग इस ग्रीन लड़की पर काफ़ी यानी हंसते हैं और इसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन वो ग्रीन लड़की वहाँ पर स्कूल में पढ़ने नहीं जाती बल्कि अपनी बहन को छोड़ने जाती है। लेकिन वहाँ की जो प्रिंसिपल होती है वो उस लड़की से कहती है कि तुम भी यहाँ पर एडमिशन ले लो और वो उस लड़की को काफ़ी गुस्सा आ जाता है कि सब लोग ये उसको अजीब निगाहों से देख रहे हैं। तो जैसे ही वो गुस्सा होती है यानी उसके साथ ग्रीन लड़की के साथ कुछ मैजिकल पावर भी होती है। जैसे ही वो गुस्सा होती है तो वहाँ की जो सारी चीज़ें वो उड़ने लगती हैं और टूट जाती है। तो प्रिंसिपल को पता चल जाता है कि इसके पास मैजिकल पावर है। तो प्रिंसिपल सबको ऐसा शो करती है कि ये पावर मैंने किया है ताकि कोई ग्रीन लड़की को कोई नुकसान ना पहुंचाए। और वो उस ग्रीन लड़की से कहती है कि तुम चले आओ मेरे साथ और वो उससे कहती है कि तुम पढ़ो। तो वो लड़की उससे कहती है कि मेरा जो फादर है वो मुझे पढ़ने नहीं देगा। तो प्रिंसिपल कहती है कि मैं आपके फादर से बात करूँगी। तो इसलिए उसे उस तरह एडमिशन मिल जाता है और वो यहाँ एक प्यारी सी लड़की के कमरे में आ जाती है। ये हम इसको मूवी में पिंक लड़की कहेंगे। तो वो उस पिंक लड़की के पास आ जाती है और उसके साथ जो है एक रूम शेयर करना पड़ता है। लेकिन ये लड़की जो है इसे पसंद नहीं करती क्योंकि ये ग्रीन होती है और सारे जो कॉलेज वाले हैं वो इस लड़की को काफ़ी पसंद करते हैं क्योंकि ये काफ़ी खूबसूरत भी होती है और ये काफ़ी अमीर भी होती है। तो सब इसको बहुत पसंद करते हैं और जो है ग्रीन जो लेडी है उसको सब जो है वो इग्नोर करते हैं। इससे काफ़ी बुरा लगता है। इसमें दिखाया जाता है कि इस कॉलेज में जो प्रिंसिपल है या टीचर है तो वो एनिमल्स है। सिर्फ एक प्रिंसिपल जो है वो इंसान है। तो वो जो एनिमल है वो इन सबको पढ़ाता है और जैसे ही वो पढ़ाता है तो उसमें एक जानवरों के ख़िलाफ़ कोई लेक्चर आ जाता है जिसकी वजह से वो जो टीचर है यानी जो गोट है एनिमल है वो काफ़ी खफा होती है। या प्रिंसिपल इसको जो है ग्रीन लेडी को उसकी जो मैजिकल पावर है उस पर कंट्रोल करने के बारे में सिखाती है कि तुम किस तरह अपनी पावर को कंट्रोल कर सकोगी और तुम एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकोगी, यानी ना कि तुम्हें गुस्सा आएगा और ना तुम्हारी पावर की वजह से कोई और ज़ख्मी होगा। तो इस तरह वो जो ग्रीन लेडी है वो प्रिंसिपल से सबक सीख रही होती है। अभी दिखाया जाता है कि रात का वक्त होता है और जो ग्रीन लेडी है वो देखती है कि जो हमारे टीचर हैं यानी जो एनिमल है वो काफ़ी सैड है क्योंकि उसको उनकी काफ़ी बेइज्जती होती है और इंसान उन्हें दिखाते हैं कि तुम लोग हमारे ग़ुलाम हो। तो वो जो प्रोफेसर है तो वो जो है वो यूनिवर्सिटी छोड़कर चला जाता है और जैसे ही वो सारे जो एनिमल्स हैं यानी जो भी प्रोफेसर है वो चले जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि प्रिंस जो है वो आने वाला है इस यूनिवर्सिटी में। तो ये लड़की काफ़ी खुश होती है कि चलो मैं प्रिंस से बातें करूँगी और प्रिंस को मैं अपना फ्रेंड बनाऊँगी। प्रिंस काफ़ी खूबसूरत होता है। वो आते ही जो है सारी लड़कियों से अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन प्रिंस इस लड़की के साथ अट्रैक्ट हो जाता है और उसका फ्रेंड बन जाता है। फिर ये जो है प्रिंस को लाइब्रेरी लाती है। तो प्रिंस लाइब्रेरी में जो है काफ़ी बुक्स पर चढ़ता है और काफ़ी शोर मचाता है जिसकी वजह से लाइब्रेरियन प्रिंस पर काफ़ी गुस्सा होती है। लेकिन जो पिंक लड़की ये जो लड़की होती है तो वो जो है प्रिंस के साथ डांस करने लग जाती है और तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रिंस के साथ डांस करने लग जाते हैं। यहाँ ये लड़की प्रिंस के साथ बातें करती है लेकिन प्रिंस उसे कहते हैं कि तुम किसी और की फ्रेंड बन जाओ। यहाँ पर पिंक जो लड़की दिखाई जाती है वो पार्टी में जा रही होती है और ग्रीन लेडी भी पार्टी में इनवाइटेड होती है, यानी ग्रीन लेडी भी पार्टी में जाएगी। तो वो जैसे ही अपना जो वार्डरोब है अलमारी खोलती है तो उसे वहाँ पर एक केप दिखाई देता है और तो वो वही केप पहन लेती है और पिंक लेडी उससे कहती है कि तुम पार्टी में मत आओ क्योंकि तुम्हें कोई देखने वाला नहीं है। तो वो जो ग्रीन लेडी है वो वही केप पहनकर पार्टी में आ जाती है। तो सब लोग इस पर काफ़ी हंसते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो एक चुड़ैल लग रही थी। तो वो जैसे ही डांस करने लग जाती है तो सब उसके डांस के पीछे हंसने लगते हैं कि ये किस तरह का डांस तुम कर रही हो। लोग पिंक लेडी को इस पर काफ़ी तरस आ
जाता है और उसे बुरा लगता है कि सब इसके पीछे हंस रहे। तो पिंक लेडी भी उस ग्रीन लेडी को ज्वाइन कर लेती है उसी के डांस स्टेप करते हुए। तो फिर सबको काफ़ी अच्छा लगता है कि जो पिंक लेडीज़ का साथ दे रही है तो शायद ये डांस काफ़ी अच्छा होगा। तो फिर तमाम स्टूडेंट जो है वो ग्रीन लेडी की जो है उसके डांस स्टेप्स को कॉपी करते हैं और सब जो है वही डांस कर रहे होते हैं। फिर दिखाया जाता है कि इन दोनों की काफ़ी फ्रेंडशिप होती है, यानी पिंक लेडी और ग्रीन लेडी की फ्रेंडशिप हो जाती है आपस में। और जो है वो उसे पसंद करने लग जाती है और वो उसे तैयार करती है और उसे कहती है कि तुम काफ़ी अच्छी हो, मैंने तुम्हें वैसे ही बुरा समझा। और दोनों की बॉन्डिंग जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है और दोनों आपस में काफ़ी खुश दिखाई देने लगते हैं। और फिर ग्रीन लेडी और पिंक लेडी एक दूसरे को अपने राज बताते हैं कि यानी मेरा ये राज है। और फिर जो है ये ग्रीन लेडी उसे बताती है कि यानी मेरे जो फादर हैं तो वो मुझे पसंद नहीं करते और मुझे कोई भी पसंद नहीं करता क्योंकि मेरे रंग जो है वो इस तरह है। उसे कहती है कि मैं जो मेरे पैदा होने के बाद मेरे फादर मुझसे नफ़रत करते थे, इसलिए उन्होंने मेरी माँ को, जब मेरी माँ सेकंड टाइम प्रेग्नेंट हुई तो इन्हें रोज़ वाटर पिलाने लगी कि उसकी जो दूसरी बेटी है वो अच्छे रंग की हो जाए। लेकिन वो मेरी जो बहन है वो माजूर हो गई। वो उसे अपने सारे राज बता देती है। फिर सुबह दिखाया जाता है कि जो ग्रीन लेडी है वो काफ़ी अच्छी लग रही होती है क्योंकि उसे उस पिंक लेडी ने तैयार किया होता है और सब इस ग्रीन लेडी को काफ़ी पसंद करने लगते हैं, यानी वो आज अच्छी लग रही होती है। वो जैसे ही क्लास में बैठती हैं तो आज उनका जो है वो नया टीचर आ जाता है और नया टीचर उन्हें दिखाता है कि उन्होंने पिंजरे में एक शेर के बच्चे को बंद किया होता है, यानी वो उन्हें ये शो कर रहे होते हैं कि जो जानवर है वो इंसान के ग़ुलाम है। तो फिर जो ग्रीन लेडी है वो चली जाती है और उसे काफ़ी बुरा लगता है और वो कहती है कि मैं जानवरों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगी। वो प्रिंस भी उस ग्रीन लेडी के पीछे चला जाता है, यानी वो भी उसका साथ दे रहा है जानवरों के बचाव के लिए और जानवरों के हक के लिए आवाज़ उठाने के लिए। फिर यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो पिंक लेडी है और ग्रीन लेडी है वो आपस में जो है खड़ी होती है और अचानक जो है एक पैगाम आता है, यानी एक ख़त टाइप होता है जिससे मिल जाता है और ग्रीन लेडी से कहा जाता है कि आपको जो है मैजिकल वर्ल्ड में यानी आपका स्वागत करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप मैजिकल वर्ल्ड में आए और वहाँ उनकी मदद करें। तो ग्रीन लेडी जो है वो अपनी फ्रेंड से मिलती है और उससे काफ़ी अच्छे तरीके से मिलती है, यानी उसके पीछे खफा भी होगी पिंक लेडी क्योंकि ग्रीन लेडी जा रही होती है। तो जैसे ग्रीन लेडी इस बस टाइप में बैठती है जो कि रवाना हो जाता है और सब जो है उसे गुड बाय करने के लिए आए हुए होते हैं। उसकी उनकी प्रिंसिपल भी यहाँ उनके लिए गुड बाय करने के लिए आ रही होती है। फिर जैसे ही वो चली जाती है बस में तो वो पिंक लेडी अभी हाथ खींच लेती है और उसे भी अपने साथ ले चली जाती है क्योंकि पिंक लेडी जाना चाहती थी। अब यहाँ पर ये लोग मैजिकल वर्ल्ड में आ चुके होते हैं और यहाँ पर ये जो बंदा है ये इसे कहता है कि मैं तुम्हें मैजिक सिखाऊंगा। तो वो उसे कहती है कि तुम बहुत ही ताकतवर मैजिकल हो, लेकिन यहाँ प्रिंसिपल भी इसके साथ आ जाती है और इसे बताती है कि मैं यहाँ तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकती। तो फिर ये बूढ़ा आदमी जो होता है ये मैजिशियन होता है और ये उसको एक किताब देता है। उससे कहते हैं कि तुम ये मंत्र पढ़ लो तो इस जानवरों को पर आ जाएंगे, यानी इनके लिए आसानी हो जाएगी। वो जैसे ही वो मंत्र पढ़ती है तो वहाँ पर जो जानवर होते हैं उनके पर आ जाते हैं और इन्हें काफ़ी तकलीफ़ होती है और वो काफ़ी तकलीफ़ में होते हैं। तो ये देखकर ये जो ग्रीन लेडी है वो काफ़ी खफा होती है और वो कहती है कि तुम लोगों ने मुझसे क्या करवाया, तुम लोगों ने जानवरों को दर्द दिया मेरे हाथों, यानी मैं तो जानवरों की रहनुमा थी, मैं तो जानवरों की हमदर्द थी, तो तुम लोगों ने मेरे ही हाथों जानवरों को तकलीफ़ में दी। ग्रीन लेडी जो है वो उससे कहती है कि मैजिक को रोको, लेकिन वो मैजिक अभी नहीं रुक सकता। तो ग्रीन लेडी जो है वो भाग जाती है और पिंक लेडी भी उसके पीछे भाग जाती है क्योंकि प्रिंसिपल पिंक लेडी से कहती है कि तुमने अगर इसे रोका तो मैं तुम्हें भी एक जादूगरनी बना दूंगी और तुम्हारी लाइफ अच्छी हो जाएगी। तो पिंक लेडी लालच में आकर अपनी फ्रेंड को धोखा देने लगती है और उसे कहती है कि तुम आओ प्रिंसिपल से माफ़ी मांगो और उनकी मदद करो तो तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी और सब कुछ पहले जैसे हो जाएगा, हम सब तुमसे प्यार करने लग जाएंगे। लेकिन ग्रीन लेडी उससे कहती है नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं कभी भी जानवरों को तकलीफ़ नहीं दे सकती, बल्कि मैं जानवरों के लिए एक गाइड बनना चाहती हूँ, गाइडेंस बनना चाहती हूँ कि मैं उनकी हिफाजत करूँ। यहाँ पर वो दोबारा मैजिकल वर्ड्स बोलने लगती है लेकिन वो काम नहीं करता क्योंकि अब उनके पर आ चुके होते हैं और प्रिंसिपल और जो पिंक लेडी है वो काफ़ी खफा होती है और प्रिंसिपल पिंक लेडी को अपने साथ मिला लेती है। और ये जो है ये सारा सीन जो है ग्रीन लेडी देख रही होती है। ग्रीन लेडी ये सब कुछ देखकर जो है इस सारे शहर को एक श्राप देती है, यानी वो बद्दुआ से देती है, श्राप देती है कि ये सारा जो गाँव है वो जो है बन जाए काला, यानी उन पर एक काली शक्ति छा जाती है। फिर जब ये ग्रीन लेडी मर जाती है तो सारा गांव काफ़ी खुश होता है और सब इनसे पूछते क्या वो मर गई है। तो पिंक लेडी उससे कहती है कि कोई भी बुरा नहीं होता, बल्कि हम और हालात उन्हें बुरा बना देते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू।